चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेट में आगे का पार्ट। फिर अभी बात करते हैं उसके बारे में। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नई प्रॉपर्टी आज हम और पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हम कर रहे थे, पहले जितनी पढ़ी है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to पाई अंडर रूट 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2 dx। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 0 to पाई अंडर रूट cos 2x अपॉन 2 पूरा अंडर रूट के अंदर है, इसकी वैल्यू बतानी है। -2 2 है कि -2 है बेटा? ओके, देखिए इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर 0 to पाई, सबसे पहला काम क्या होगा, इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे। 1 प्लस cos 2x होगा 2 cos स्क्वायर एक्स होल अपॉन 2। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन 0 to पाई अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अंडर रूट जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको हम सिर्फ कॉस एक्स नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मॉड कॉस एक्स, क्योंकि अंडर रूट एक्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स होती है। ये ध्यान रखेंगे, वैसे सबको पता होगी, बहुत छोटी सी बात है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। डिपेंड करेगा कब प्लस का होगा और कब माइनस का होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू देख लेते हैं कि 0 से पाई के बीच में कॉस एक्स कब पॉजिटिव वैल्यू देगा और कब नेगेटिव वैल्यू देगा। तो 0 से पाई यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट में जो है वो पॉजिटिव देगा और सेकंड में कॉस एक्स क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से जाएगा, ये पाई बाई 2 पर और ये 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई। तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। तो ये बातें हमारी पहले हो चुकी है कि अगर पॉजिटिव में आता है तो इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। 0 से पाई बाई 2 तो प्लस कॉस एक्स, और जब पाई बाई 2 से पाई मिलेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। याद होगा आपको, पहले दिन मैंने बताया था कि जो बिलो एक्स एक्सिस एरिया होगा उसको नेगेटिव ले लेता है। तो यहाँ पर वही काम किया गया। कॉस का हो गया साइन एक्स, साइन एक्स लिमिट 0 to पाई, और माइनस बाहर आ गया, कॉस का हो गया साइन एक्स लिमिट पाई बाई 2 से पाई। तो ये हो गया साइन पाई माइनस साइन 0 माइनस ऑफ 0 से पाई बाई 2 है। ओके, ये 0 से पाई बाई 2 है तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 और माइनस ऑफ साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई, तो 1 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 1, तो 1 और 1 क्या आंसर आ जाएगा, 2। तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक करते हैं। एक मॉडुलस का भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ में। लिमिट 0 to 3 है, मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 9 मॉड के अंदर है और dx।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी बताओ आंसर भाई। 0 to 3 मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 9। तो मॉड की सिंपल सी प्रॉपर्टी लगा देनी है कि मॉड एक्स क्या होता है। ये यहाँ पर अगर मॉड की प्रॉपर्टी में लिखूँ तो मॉड एक्स होता है प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, और माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पर भी वही काम कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 9 प्लस का होगा 5x माइनस 9 जब 5x माइनस 9 ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन्स s ग्रेटर देन 9/5, और माइनस ऑफ 5x माइनस 9 कब होगा, जब 5x माइनस 9 लेस देन ज़ीरो, यानी x लेस देन 9/5। तो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा बस। तो यहाँ पर और देखेंगे तो यहाँ पर 0 से 3 तक लिमिट दिया हुआ है। तो 0 से 3 मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 9 dx। तो पहले 0 से कहाँ तक जाओगे, कह रहा है कि 0 से ये 9/5 से छोटे के लिए और ये 9/5 से बड़े के लिए। तो 0 से लेके 9/5 तक ये आएगा और 9/5 से बड़े के लिए ऊपर चले जाएंगे। तो 0 से क्या आ जाएगा 9/5, और जब 0 से 9/5 ले रहे हैं तो मॉड हटेगा तो माइनस का आएगा, और प्लस 9/5 से लेकर हमें कहाँ तक जाना है 3 तक, क्योंकि अपर लिमिट तो 3 है। और यहाँ पर मॉड हटेगा तो प्लस के साथ दे देगा, और बस अब इसी को सॉल्व कर देना है। इसको तो आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं। ये हो जाएगा 9x माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 9/5, और प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस 9x लिमिट 9/5 to 3। इसको सॉल्व कर लीजिए आप जल्दी से और बताइए क्या आंसर आ रहा है। हो जाएगा सवाल बच्चों। ओके ओके, बताइए क्या आ रहा है।
चलो मैं आंसर इसका लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व तो कर लेंगे। 15/2 बहुत छोटा सा आंसर आ रहा है इसका, एक बार इसको फिर से सही से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक मॉड का और अच्छा सा केस है, वो लिख लेते हैं। कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। लिमिट 0 to पाई है और मॉडुलस के अंदर cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, मॉडुलस के अंदर cos x माइनस साइन एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे? सेम वही मॉड वाला ही कॉन्सेप्ट लगाइए, और इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। सेम वही मॉड एक्स वाली प्रॉपर्टी कि मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स है जब एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स है जब एक्स लेस देन 0। तो यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, देखिए मॉडुलस ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, इसकी वैल्यू प्लस में आएगी cos x माइनस साइन एक्स व्हेन cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, मीन्स cos x ग्रेटर देन साइन एक्स, और माइनस ऑफ cos x माइनस साइन एक्स व्हेन cos x माइनस साइन एक्स लेस देन 0, मीन्स cos x लेस देन साइन एक्स। नहीं तो कुछ गड़बड़ है, आंसर फिर से चेक करिए आप। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे देखते हैं। हमें cos x माइनस साइन एक्स को ब्रेक करना है, और कैसे ब्रेक करना है एक चीज़ और बता दूं मैं कि कहाँ पर ब्रेक करना होता है। जैसे ये मॉड वाला क्वेश्चन था ना, तो इसी को 0 पुट कर दिया करो, जो मॉड के अंदर है उसी को 0 पुट कर दिया, तो 5x माइनस 9 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/5, तो वही 9/5 में देखो ब्रेक हुआ ये। वैसे ही यहाँ पर भी है कि cos x और sin x इक्वल कब होंगे, cos x माइनस साइन एक्स 0, तो cos x इक्वल टू साइन एक्स, और cos x sin x कब इक्वल होते हैं, जब x की वैल्यू 45। ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया, और नहीं तो हम ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। देखो ग्राफ से भी मैं करके आपको बताता हूँ। ये हमारा एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया cos x का 0 to π/2 और यहाँ पर पाई, और एक साइन एक्स का ले लेते हैं। ये तो ये 0 से π/2 और π/2 से पाई यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया साइन एक्स का, और ये नीचे वाला हो गया cos x का। अब जरा यहाँ पर देखो 0 से पाई के मिड में जब, और कहाँ पर ये कट करेंगे दोनों, जहाँ पर उन दोनों की वैल्यू सेम होगी वो पॉइंट होता है π/4, क्योंकि दोनों को इक्वल कराना पड़ेगा भाई। cos x इक्वल टू साइन एक्स, तो 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू π/4, और वैसे भी हमें पता चल चुका है वहाँ पर। तो cos
x इक्वल टू साइन एक्स किया तो हमें 0 से पाई तक जाना है। तो 0 से पहले हम किस में ब्रेक करेंगे, 0 से पाई बाई 4। 0 से पाई बाई 4 में ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला 0 से पाई बाई 4। अब यहाँ पर हमें देखना है कि cos x बड़ा है sin x से कि sin x बड़ा है cos x से। तो जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, जैसे कि y एक्सिस में ये ऊपर आ रहा है और ये जो ग्रीन वाला है वो नीचे आ रहा है। y की जब वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, तो जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है y की वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर 0 से पाई बाई 4 की जब बात होगी तो cos बड़ा है sin x से, तभी तो यहाँ पे लिखा गया है cos x माइनस sin x। यानी अगर हम इसको डिवाइड कर देते तो देखो sin अपॉन cos 10x लेस देन 1, 10x लेस देन 1 तो x लेस देन पाई बाई 4, और यहाँ 10x जो है वो ग्रेटर देन 1 यानी x की वैल्यू पाई बाई 4 से बड़ी। तो वही काम यहाँ पर किया हुआ है कि क्वेश्चन हमारा था 0 टू पाई मॉडुलस ऑफ cos x माइनस sin x, इसको ब्रेक किया गया है 0 टू पाई बाई 4 और फिर पाई बाई 4 टू पाई। और दिख भी रहा है डायग्राम में, अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में cos x बड़ा है तो cos x माइनस sin x dx हो जाएगा। और जब पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में आप देखिए, पाई बाई 4 से पाई तक में, सिर्फ पाई बाई 2 ही नहीं पाई तक में आप देखेंगे तो ग्रीन वाला शेप ऊपर हो गया और जो ये पिंक वाला है वो नीचे हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x, और ये ऊपर लिखा हुआ भी है, ये देखो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ये sin x माइनस cos x आएगा। जब ब्रैकेट में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो sin x माइनस cos x आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना। तो करिए, अब आंसर बताइए, सही आंसर cos का हो गया sin x, sin का माइनस cos x, लिमिट 0 टू पाई बाई 4, और यहाँ पर हो जाएगा sin का माइनस cos का और cos का sin x, पाई बाई 4 टू पाई। तो sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4 हो गया 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस sin 0 0 और cos 0 1 प्लस, बल्कि यहाँ बाहर माइनस आ जाए क्योंकि यहाँ पे अंदर दोनों माइनस के हैं, तो हम एक काम करते हैं इसको माइनस को बाहर ले लेते हैं। cos पाई, अच्छा डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं तो वैल्यू रख देते हैं। cos पाई की वैल्यू माइनस 1 माइनस साइन पाई 0, ये प्लस में हो गया क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया, और माइनस ऑफ cos पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, तो 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो क्या आंसर आ रहा है इसका देखते हैं। 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 हो जाएगा माइनस 1, और ये प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस रूट 2, 1 और 1 कट हो गया तो 2 रूट 2 आंसर आ जाएगा, न कि 4। ओके बेटा, तो ये कुछ हमारी जो बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कंटिन्यूट करते हैं। हम लोगों ने पिछले टर्न पे 4 प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, अगर याद हो आपको। 4 के 2 पार्ट पढ़े थे। पहली प्रॉपर्टी थी जिसमें a से b है, उसको a से b fx dx को a to b ft dt लिख सकते हैं। फिर एक पढ़ी थी हमने कि a से b को b से a में करना हो तो माइनस आ जाता है। फिर थर्ड हमने स्प्लिटिंग वाली पढ़ी थी जो अभी हम यूज़ कर रहे थे कि अगर a to c है तो a से b और b से c बना सकते हैं।
और फिर फोर्थ के 2 पार्ट पढ़े थे, और ये फोर्थ वाली इम्पॉर्टेंट भी थी, उस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए हुए थे। एक जेई से रिलेटेड था और 2 बोर्ड से रिलेटेड, बहुत ईजी से थे। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में आ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो लिख लेते हैं, लिमिट 0 टू ए जीरो टू टू ए करके लिखते हैं। 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। और ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इसको प्रूव करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। लिमिट 0 टू ए थी, वो लिमिट 0 टू ए में ब्रेक हो गई और 0 टू ए में ब्रेक हो गई, और एक में एफ ऑफ एक्स है और एक में एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। आर एच एस इसका ले लेते हैं। आर एच एस में भी हम कौन सा पार्ट प्रूव करेंगे। एक तो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, और इसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे। और वो क्या करेंगे देखते हैं। 2a माइनस एक्स, जो ये वैल्यू है अंदर वाली, हमने इस तरह के क्वेश्चन भी पिछले टर्म पे किए थे, इसको हमने टी लेट कर लिया। 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2a का तो 0 हो गया, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, देन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। और लिमिट चेंज कर लेते हैं। जब x की वैल्यू जो है 0 है, देन t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू है 2a माइनस एक्स, तो t की वैल्यू हो गई 2a। तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 2a है, और जब x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू 2a माइनस a हो जाएगी, तो ये a हो गई। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर जरा हम अपने आर एच एस में वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहला वाला पार्ट था 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस सेकेंड वाले में वैल्यू पुट करते हैं। पहले 0, जब लिमिट 0 थी तो इसकी वैल्यू 2a आई है, और लोअर लिमिट 0 पे 2 है, और अपर लिमिट a पे क्या आई हुई है, a। तो ये a हो गया। f ऑफ t, और dx की वैल्यू क्या आई थी, माइनस डी टी। dx की जगह पे आया है माइनस डी टी। इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बस आंसर आ गया हमारा। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये माइनस ऑफ 2a टू ए एफ टी डी टी। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और वही प्रॉपर्टी जिसमें लोअर को अपर और अपर को लोअर लिमिट में चेंज करते हैं, तो माइनस साइन एक और आ जाएगा, तो ये एफ टी डी टी। और फिर ये जो एफ एक्स डी एक्स में है, तो क्या एफ टी डी टी को भी मैं एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। तो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू टू ए एफ एक्स डी एक्स। समझना, यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही, जो 1 से लेके 3 तक की सारी प्रॉपर्टी थी वो यूज़ हो रही। यहाँ पर यूज़ किया जब माइनस थी तो प्लस कर दिया, यहाँ पर हमने कौन सा किया, जब माइनस वाली थी तो प्लस हो गया। फिर उसके बाद एक्स डी एक्स को टी डी टी में कन्वर्ट कर दिया। अब अगली लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब हम स्प्लिट थी तो इनको हम कंबाइन कर देंगे। पहले 0 से a है और फिर a से 2a है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी थर्ड हो गई जो स्प्लिटिंग वाली थी। तो ये हमारा आर एच एस आ गया। तो एल एच एस, सॉरी एल एच एस को नहीं, हम आर एच एस को लेके चले थे, अब ये हमारा एल एच एस आ गया।
ठीक है ना, हम RHS को लेके चल रहे थे ना ये यहाँ पर, और ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 का LHS आ गया। तो बताइए इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? यस और नो? चलिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें हमें आगे जो है सॉल्व करने में जो और भी प्रॉपर्टी उनमें ये यूज़ करेंगे कि अगर 0 to 2a है तो 0 से a में ब्रेक होगी प्लस 0 से a में ब्रेक होगी, लेकिन एक में fx आएगा और एक में f(2a माइनस x) आएगा। इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं ताकि कहीं भाग ना जाए। ओके, तो उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 का सेकेंड, जीरो टू टू है। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई जगह यूज होगी है क्वेश्चंस में। लिमिट 0 to 2a fx dx अगर हमें गिवन है तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है। एक तो इक्वल टू 0 इफ f(2a माइनस x) इक्वल टू माइनस fx अगर है, और इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा fx dx। इफ f(2a माइनस x) इक्वल टू प्लस fx हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का सेकेंड पार्ट हो गया। 0 to 2a f(2a माइनस x) 0 to 2a f(x) dx को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। एक इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जब f(2a माइनस x) की वैल्यू माइनस fx की इक्वल है, तब ये 0। और जब f(2a माइनस x) की वैल्यू fx की इक्वल है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 0 to a। मतलब ये जो ऊपर लिमिट में 2 है ना, इसको ध्यान रखना, ये कई जगह यूज़ होगा। ये जो 2 ऊपर लिखा हुआ है ये खिसक के नीचे आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो ये 2a था, लेकिन इस 2 को हम नीचे ले आए, यहाँ पर ले आए। तो कई बार ऐसी प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी पड़ेगी, याद दिलाऊंगा उस समय तब आपको कि ये लिमिट जो है 0 से 2a है, लेकिन इसको 2 टाइम्स 0 to a कर देंगे। अब ये नहीं कि सब में कर दें, ये तब होगा, लिमिट ऊपर से नीचे कब आ जाएगी, जब 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx की इक्वल होगी तभी। सारे केसेस में नहीं कि कहीं पर भी 2 ऊपर दिख रहा है या 4 दिख रहा है तो 4 को नीचे उतार लें, ऐसा नहीं है। जब f(2a माइनस एक्स) की वैल्यू fx की इक्वल होगी तभी 2 नीचे आ पाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे तब आइडिया होगा। चलिए, तो इसको पहले तो प्रूव कर लेते हैं। वैसे तो समझ में आ गई होगी क्योंकि ऊपर वाली प्रॉपर्टी से सब कुछ क्लियरली प्रूव हो जाएगा। हमने ऊपर भी प्रॉपर्टी प्रूव की थी, उसी को हम फिर से लिख रहे हैं। लिमिट 0 to 2a f(x) dx। अभी हमने इसको लिखा था कि 0 to a fx dx, और इसको डिराइव भी अभी किया हमने 0 to a f(2a माइनस x) dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। इसी से हम सेकेंड वाले को प्रूव कर देंगे। कैसे? उसने बोला f(2a माइनस x) की वैल्यू माइनस fx की इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इफ f(2a माइनस x) इक्वल टू माइनस fx। जरा यहाँ पे पुट कर दो, तो लिमिट 0 to a f(x) dx और माइनस ऑफ लिमिट 0 to a fx dx। तो देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू इससे पूरी कट हो जाएगी, तो क्या वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट वाले पार्ट में? 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और उसी में सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि इफ f(2a माइनस x) की वैल्यू अगर प्लस fx की इक्वल है तो फिर क्या हो जाएगा, ये दो बार ऐड हो जाएगा भाई। लिमिट 0 to a f(x) dx, और जहाँ पर लिमिट 0 to a f(2a माइनस x) dx है, उसी में 2a माइनस x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिमिट 0 to a fx dx प्लस लिमिट 0 to a fx dx।
तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और ये हम किसको लेके चल रहे थे, लिमिट 0 टू 2 ए एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पर भी लिमिट 0 टू 2 ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया और इजीली आपको समझ में भी आ गया होगा कि कब हमें 0 लेना है और कब हमें जो है वो 2 टाइम्स लेना है। 2 टाइम्स क्या लेना होता है, जो पावर में ऊपर 2g दिया हुआ है ना, अपर लिमिट में जो 2a दिया हुआ है उसमें से 2 नीचे आ गया है। ऐसा ध्यान रखना है हमको कि वो 2 जो है वो नीचे आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को 5th के सेकेंड में? फिफ्थ के थर्ड में आ जाते हैं। एक और प्रॉपर्टी 5th का थर्ड पार्ट भी है। इसमें कह रहा है कि लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स अगर हो तो इसको लिमिट 0 टू a एफ ऑफ a प्लस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। लिमिट 0 टू 2a को हम 0 टू a करके एफ ऑफ a प्लस एक्स लिख सकते हैं, प्लस एफ ऑफ a माइनस एक्स। अब ये कैसे डिराइव करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो सेम प्रोसेस है, बिल्कुल वैसे ही करना है। RHS ले लेते हैं। लिमिट 0 टू a एफ ऑफ a प्लस एक्स डी एक्स ये अलग, और प्लस लिमिट 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स अलग। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। a प्लस एक्स को हमने u लेट कर लिया, तो dx की वैल्यू क्या होगी, du की इक्वल होगी। और इफ़ x इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 0 यानी कि a। और जब x की वैल्यू a है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस a यानी कि 2a। तो लिमिट सॉल्व करके हमारी क्या बन जाएगी, जब 0 था तब a आई है और ये आई है 2a, तो लिमिट a टू 2a बन जाएगा। और dx की वैल्यू du की इक्वल है तो f ऑफ u du प्लस, जरा दूसरे को चेक करते हैं, इस वाले को जरा यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स को हमने t लेट कर लिया, तो dx की वैल्यू माइनस dt होगी। इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू a, इफ x इक्वल टू a देन t इक्वल टू 0, क्योंकि a माइनस a क्या हो जाएगा 0। तो अब ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा, 0 पे वैल्यू a गिवन है और a पे वैल्यू क्या गिवन है 0, और dx की वैल्यू माइनस dt है, तो f ऑफ t और माइनस dt। तो अब देखो जरा इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ ऊपर पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो पहले वाला था 0 टू a एफ ऑफ a प्लस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। हाँ जी बिल्कुल अलग अलग होगा। तो 0 टू a एफ ऑफ a प्लस एक्स में जब हमने किया तो क्या बन गया, ये a टू 2a एफ ऑफ u डी यू, और प्लस ये क्या बना था, माइनस ऑफ a टू 0 एफ ऑफ t डी टी। तो ये माइनस को जरा प्लस बना देते हैं, तो क्या बन जाएगा, a टू 2a एफ यू डी यू को हमने एफ एक्स डी एक्स लिख दिया, और प्लस इसको 0 टू a लिख दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। टी डी टी को एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर दिया, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो अब ये उल्टा लिखा हुआ है, पहले यहाँ से देखो, पहले इसको इधर लिख लेते हैं
लिमिट 0 टू a fx dx प्लस a टू 2a fx dx। तो इन दोनों को मर्ज करके 0 से a और a से 2 है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से a और a से 2 है, तो मीन्स 0 से 2a fx dx। ये हमारा RHS है कि LHS है, हम लोग RHS को लेके चल रहे थे, तो ये LHS आ जाएगा हमारा। दोनों को अलग अलग हमें सॉल्व करना पड़ा और उसके बाद फिर हमने दोनों को इक्वल कर दिया, तो डिराइव हो गया ये। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चों? तो क्योंकि ये दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये तीनों ही कई सारे क्वेश्चन जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है। किस पॉइंट में कंफ्यूजन है बेटा? प्रॉपर्टी 5 के थर्ड पार्ट की। इसमें हमने दोनों को इंटीग्रेट किया, और हम किसी भी एक पार्ट को, जैसे मान लिया कि एक को हमें चेंज नहीं करना है, उन्होंने बोला है कि भाई एक को चेंज करना है, एक तो 0 से fx दिख रहा है, तो उसमें तो कोई चेंज हम कर ही नहीं सकते। जो देख रहा, दूसरा देखने में अलग लग रहा है, उसको हमने चेंज किया हुआ है। तो जहाँ पर भी इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, चलिए एक प्रॉपर्टी और है इवन और ऑड की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6। और ये है -a2 + a अगर हमारे पास fx dx है। ये बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट है, देख के डायरेक्ट समझ में आ जाएगी कि जब कोई भी वैल्यू माइनस से प्लस तक जा रही है तो इसकी वैल्यू 0 होती है इफ़ f ऑफ x इज़ ऑड। अगर कोई फंक्शन ऑड है तो -a2a fx dx जो है वो 0 हो जाएगा। ऑड की कंडीशन भी यहाँ पर पता होनी चाहिए सभी को कि f ऑफ -x -fx के इक्वल होता है, ये ऑड की कंडीशन होती है। और ये 2 टाइम्स हो जाता है 0 to a fx dx। सेम बिल्कुल वैसा ही है, देखो जब fx क्या हो, ऑड हो, सॉरी इवन हो, ऑड तो ऊपर हो चुका, तो f ऑफ -x की वैल्यू प्लस fx की इक्वल, f ऑफ -x इक्वल टू प्लस fx। अब इसको भी प्रूफ करते हैं, या आप लोग कर सकते हो, तो देखो करके कैसे करेंगे, इसको प्रूफ करिए आप। एक तो इसकी वैल्यू 0 होगी जब ऑड होगा, और एक 2 टाइम्स हो जाएगा जब इवन होगा, ऐसे ध्यान रखना है। ऑड की प्रॉपर्टी भी पता है हमको और इवन की भी पता है। ऑड में क्या होता है, f ऑफ -x माइनस आगे आ जाएगा, और इवन में माइनस गायब हो जाता है।
तो प्रॉपर्टी का प्रूफ भी हमें पता होना चाहिए। कई बार क्या होगा कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी, तो जो प्रॉपर्टी का प्रूफ है वो हमारे काम आता है। जैसे यहाँ पर मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप, -a2 + a f(x) dx ये गिवन है। इसको मैंने कैसे कर दिया, -a से +a तक के बीच में क्या आने वाला है, ये -a है और ये प्लस है, तो एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो बीच में पक्की बात है कि ज़ीरो तो आएगा ही जाएगा। तो -a to 0 f(x)dx ऐसे ब्रेक किया, और फिर 0 to a f(x)dx ऐसे ब्रेक कर दिया इसको। अब जरा समझते हैं। पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड वाले को। सेकंड वाले को तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये देखो ओरिजिनल फॉर्म में लिखा हुआ है 0 to a f(x)dx, तो ये इसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें भी 2 टाइम 0 to a लेके आना है f(x)dx। तो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है ये, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले इसी को नोट कर लेते हैं। इसका नाम हो गया I1 और इसका नाम हो गया I2। ये पूरा का पूरा I1 है और ये है I2। तो I1 को सॉल्व करते हैं। -a to 0 f(x)dx। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या है, f(-x) लेके आना है, क्योंकि इवन ऑड की प्रॉपर्टी बनानी है। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू -t पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू -t, क्योंकि हमें f(-x) लाना है। तो dx की वैल्यू क्या हो गई, -dt, और लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। जब x की वैल्यू -a है तो t की वैल्यू a हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब x इक्वल टू -a देन t इक्वल टू a, बिकॉज ऑफ x इक्वल टू -t। x और t इक्वल है, बस माइनस का डिफरेंस है, और जब x की वैल्यू 0 तो t 0। ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ लिमिट में पुट कर देते हैं। तो व्हेन लिमिट लोअर लिमिट -a पे क्या मिला है, a, और अपर लिमिट 0 पे 0, और f(x) की वैल्यू -t और dx की वैल्यू -dt। तो माइनस को कर देते हैं बाहर, a to 0 f(-t) dt, और इसको भी माइनस को गायब करते हैं, 0 to a कर देते हैं f(-t) dt, ऐसे कर लेते हैं f(-t) dt। अब यहाँ पर इसको रोक देते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि भाई ये इवन है कि ऑड है। इसकी वैल्यू पूरी यहाँ पर हम पुट कर देंगे वहाँ पर। तो I1 को हमने सॉल्व किया तो लिमिट 0 to a f(-x) dx आ गया। तो I1 और I2 दोनों को हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 जो है, I इक्वल टू जो चल रहा था हमारा -a to a, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। -a to a f(x) dx इक्वल टू हमने सॉल्व किया था अभी, तो -a to 0 f(x) dx, और एक सॉल्व किया 0 to a f(x) dx, और हमारा ये नाम था, इसका नाम था I1 और इसका नाम था I2। तो I1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो हमने सॉल्व किया। हमने जब सॉल्व किया तो ये आ गया 0 to a f(-x) dx, और I2 में कोई चेंज नहीं किया, तो ये हो गया f(x) dx। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा केसेस कि भाई इवन है कि ऑड है। तो केस फर्स्ट, इफ f(x) इज एन ऑड नंबर, ये ऑड फंक्शन बोलेंगे। इफ f(x) इज ऑड, अगर f(x) ऑड है तो f(-x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, -f(x), तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो लिमिट -a to +a, माइनस से प्लस चल रही थी ना, तो -a to +a f(x) dx इक्वल टू, यहाँ पर f(-x) की वैल्यू जो है वो -f(x) पुट कर देते हैं।
तो माइनस ऑफ लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस की पूरी वैल्यू, ये सेम प्लस की वैल्यू, तो आंसर 0 आ गया। इसी का केस सेकंड क्या हो जाएगा, जब एफ एक्स जो है वो इवन होगा, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन हुआ तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू प्लस एफ एक्स की इक्वल हो जाएगी। तो अब यहाँ पर फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर जब प्लस पुट करोगे यहाँ पर तो लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, पहले वाले आई वन की वैल्यू, और यही सेम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए बड़े आराम से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि भाई अगर इवन और ऑड का केस होगा तो इवन में क्या हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है, और ऑड में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, यानी 0 आ जाता है। क्योंकि वो दोनों सेम हो जाते हैं तो कैंसिल हो जाता है। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये हमने मैथमेटिकली प्रूव किया। अभी मैं इसको एक मेथड से और बताऊंगा ग्राफिकली करके। ये अभी हमने मैथमेटिकली प्रूव किया। इसमें कोई प्रॉब्लम है? किसी को कहीं पर कोई डाउट है, कुछ पूछना है क्या बच्चों? देखिए ग्राफिकली कैसे करेंगे फिर, अगर ये आ गया है तो ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली में बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इवन और ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो मैं याद दिला देता हूँ, वैसे आपने रिलेशन फंक्शन में ही पढ़ा है कि जब भी कोई ग्राफ जो है, जब भी कोई फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, या फिर अपोजिट क्वाड्रेंट भी बोल देते हैं। और ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है। इसका आइडिया हमको होना चाहिए जब हम ग्राफिकली पढ़ रहे हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और सबको पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। जैसे y इक्वल टू एक्स ऑड फंक्शन है तो उसका ग्राफ देखो ऐसे बन गया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल हो गया, जितना y के इधर उतना y के उधर। y इक्वल टू एक्स क्यूब फिर ऑड फंक्शन है तो ये देखो अपोजिट क्वाड्रेंट या सिमेट्रिकल हो गया अबाउट ओरिजिन। x की पावर 4 फिर एक्स स्क्वायर की तरह दिख जाएगा। तो ये हमें पता है सभी को। तो आप देखो ज़रा, इसका मैं एक ग्राफ रफ आइडिया देता हूँ तुम्हें कि जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था। जो हमारी ये प्रॉपर्टी थी ना, लिमिट माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, 0 था जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स यानी कि ऑड, और 2 टाइम्स लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, अच्छा यहाँ माइनस एफ एक्स था और यहाँ पर प्लस एफ एक्स। ये ऑड के लिए है और ये इवन के लिए। इसी को ग्राफिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से करेंगे। ऑड वाले का इधर बना रहा हूँ, इवन का इधर बना देता हूँ। ऑड में क्या है कि सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट या फिर होना चाहिए सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो 0 से ए ऐसे बना होगा, ये 0 से ए तक है। तो अगर ये ग्राफ इधर गया है तो ये सिमेट्रिकली इधर जाएगा। तो ये जो है वो माइनस ए टू प्लस है और 0,
तो ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है हमारा, 0 से a में इस टाइप से जा रहा है और -a से 0 में नीचे जा रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला जो है वो जब इवन का ग्राफ बनेगा तो जितना इधर की तरफ जैसे आया है 0 से a में, उतना ही इधर भी ऐसे ही जाएगा ये। तो अब आपको बताने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों अबव एक्स एक्सिस हैं, सेम एरिया वाले हैं, तो दोनों ऐड हो गए तो 2 टाइम्स हो गया। और ये जो है अगर इसका एरिया पॉजिटिव रहा होगा तो ये बिलो एक्स एक्सिस है नेगेटिव रहा होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एरिया ऑफ, अगर हम इसकी बात करें, इसका नाम रख लें ओ ए बी या ओ बी सी, तो इसका जो एरिया होगा वो इस वाले का एरिया का नेगेटिव हो जाएगा। एबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एरिया होता है, बिलो एक्स एक्सिस एरिया जो होता है वो नेगेटिव होता है। चलिए इसकी नेमिंग कर देता हूँ मैं। ये ओ है, ये बी है और ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो एरिया ऑफ ए ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एरिया ऑफ सी ओ डी। माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि वो माइनस में आ रहा है और माइनस लगाओगे तभी तो वो दोनों सेम होंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एरिया ऑफ 0 टू ए की जगह -a टू 0 एफ एक्स डी एक्स। तो ये दोनों देखो, ये जो है वो इसका माइनस हो गया, तो इसलिए तो ये दोनों कट हो गए। जब ये दोनों कट कैसे होंगे, जब सेम होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इवन के केस में क्या हो जाएगा, लिमिट 0 टू 2a, सॉरी -a टू a, ये -a टू a एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। जबकि यहाँ पर -a टू a एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, एक प्लस का होता है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तो दूसरा माइनस का हो जाता है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू दोनों की कट होकर 0 आ जाती है। तो ग्राफिकली अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों कट हो जाता है, 0 क्यों हो जाता है और डबल क्यों हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 का 2 पार्ट हो गए, इवन और ऑड के लिए। अब जरा इनके क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, कि इवन ऑड में या माइनस प्लस में होता है या 2 टाइम्स 0 टू a वाली जो प्रॉपर्टी मैंने बात की अभी, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। -1/2 to 1/2 sec of ln of 1 minus x upon 1 plus x dx, इसको सॉल्व करना।
आ गया होगा आंसर, इतना बड़ा नहीं है मेरे भाई, केवल यही तो चेक करना है। माइनस से प्लस का केस है, ये सेक एक्स लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ एक्स नहीं लिखा मैंने। ये जो है वो इवन है कि ऑड है, ये हमें चेक कर लेना है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सेक ऑफ ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, सेक ऑफ माइनस एक्स ln ऑफ 1 माइनस रखोगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, और ये माइनस सेक माइनस थीटा सेक थीटा, और ये लॉग की प्रॉपर्टी में रिवर्स में आ रहा है, तो इसको हमने लिखा ln ऑफ, उल्टा कर दिया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो बाहर माइनस आ गया। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, लॉग ए अपॉन बी को माइनस लॉग बी अपॉन ए लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी, और यहाँ भी लॉग बी माइनस लॉग ए है, लेकिन बाहर माइनस है, तो इसको यहीं पे चेंज कर दिया हमने। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया। और अगर ये फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स यानी ऑड आ गया, ओके ओके, तो फिर ये यहाँ पर ऑड फंक्शन है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं, इजी सा। माइनस पाई टू प्लस पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस 1। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट अगर कोई प्रॉपर्टी चेक करो कि भाई इवन है कि ऑड है, तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा वो प्रॉपर्टी लगाओ जो तुम पहले पढ़ चुके हो, प्रॉपर्टी नंबर 4, तो उससे तुम्हें आइडिया मिल सकता है। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, लिमिट ए टू बी। मैंने बोला था कि जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो ये हमारे बहुत काम आने वाली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, ए प्लस बी माइनस एक्स। क्योंकि यहाँ इवन ऑड चेक करने से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, क्या फ़ायदा होगा हमारा, कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स, माइनस पाई टू प्लस पाई, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ई टू द पावर ए प्लस बी माइनस एक्स और प्लस 1। तो ये पाई पाई तो ये सब कट हो रहा है, सिर्फ माइनस एक्स ही तो आ रहा है। तो माइनस पाई टू प्लस पाई माइनस ऑफ एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई
ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन। अब ई टू द पावर माइनस एक्स को जरा हम क्या करते हैं, वन अपॉन कर देते हैं, ई टू द पावर एक्स प्लस वन, तो माइनस पाई टू प्लस पाई, ये हो गया एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई वन अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस वन। एलसीएम लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक्स साइन एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई वन प्लस ई टू द पावर एक्स, और अपॉन में जो ई की पावर एक्स है उसको ऊपर भेज देते हैं, तो मल्टीप्लाई में ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन सेकेंड है और ऊपर हमारी ये जो बनी है ये इक्वेशन फर्स्ट है। इन दोनों को प्लस कर देते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जैसे हम लोगों ने पिछले टर्म पे क्वेश्चन किए थे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 2i इक्वल टू लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई, वन प्लस ई टू द पावर एक्स दोनों में सेम है, और एक्स साइन एक्स दोनों में कॉमन है। देखो ना, यहाँ पर भी एक्स साइन एक्स है, तो एक्स साइन एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ तो वन आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स और डी एक्स। तो ये पूरा का पूरा पार्ट कट हो जाएगा। तो अब क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, माइनस पाई टू प्लस पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो 2i की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर हम चाहें तो एक प्रॉपर्टी ये यूज़ कर सकते हैं, कौन सी, कि माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स जो है वो 2 टाइम्स 0 टू ए होता है एफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स इवन फंक्शन हो, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, और ये जो एक्स साइन एक्स है ये इवन फंक्शन है, क्योंकि एक्स भी ऑड फंक्शन है और साइन एक्स भी ऑड फंक्शन है। मैं यहाँ पे आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ, वैसे आपको ऐसे डायरेक्ट समझना चाहिए कि अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स भी माइनस साइन एक्स, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो एक्स साइन एक्स यानी कि ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू ए नहीं सॉरी भाई, पाई हो जाएगा ना, ये कहाँ से आ जाएगा, तो 0 टू पाई एक्स साइन एक्स और डी एक्स। अब इसके बाद यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तब जाके ये सॉल्व होके आंसर देगा। तो अब इसके बाद आप सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है इसका। लिमिट 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। या एक काम करते हैं, यहाँ पर पाई पार्ट्स न लगा के प्रॉपर्टी से भी मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। देखिए कैसे, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं तो क्यों ना हम प्रॉपर्टी लगा लगा के सॉल्व करें। तो देखो कितना इजी हो जाएगा। जैसे ही तुम प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी, लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होता था, तो क्या हो जाता था, लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स, तो यहीं पर अप्लाई कर देते हैं, लिमिट 0 टू ए एक्स की जगह पे, सॉरी पाई है ये बार बार ये आ रहा है, 0 टू पाई एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स। अब ये इक्वेशन 3 हो गई। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस की प्लस, तो प्लस साइन थीटा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो पाई माइनस एक्स साइन एक्स और डी एक्स। अब फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को, इक्वेशन 3 एंड 4 ऐड कर देते हैं, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई तो कॉमन हो गया, साइन एक्स इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, पहले में x आया, दूसरे में पाई माइनस एक्स, एक्स और एक्स कट हो गया। अब इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे पाई बाहर आ जाएगा
पाई माइनस एक्स और साइन एक्स, और इसके बाद सॉल्व कर लीजिए आप। डायरेक्ट वहीं से भी आप कर सकते थे, वहाँ पर प्रॉपर्टीज लगा देते इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की, तो भी सॉल्व हो जाता, नो प्रॉब्लम। तो साइन का हो गया माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 टू पाई, तो पाई और ये माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई माइनस 1। देखो सॉल्व करो इसको, बताओ क्या आ रहा है आंसर। तो ये माइनस की जगह यहाँ प्लस कॉस 0 हो जाएगा। तो ये कॉस पाई 1 और 1 2 पाई हो गया, तो 2i इक्वल टू 2 पाई, तो 2 से 2 कट हो गया, तो i इक्वल टू फाइनल आंसर हमारा पाई आ जाएगा। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन लिख लेते हैं होमवर्क में। माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 10x dx। एक मिनट, यहाँ पर 1 प्लस ई टू द पावर है, सॉरी, 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, ये क्वेश्चन है हमारा। 1 प्लस ई टू द पावर एक्स dx। एक और लिख लेते हैं, लिमिट 0 टू 8 dx अपॉन x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। आंसर भी इसका दे देता हूँ, इसका आंसर है पाई बाई 4 और इसका आंसर है 1 माइनस पाई बाई 4। तो ये दो हमारे क्वेश्चन होमवर्क हो जाएंगे। बाकी हमें प्रॉपर्टीज़ बस अच्छे से याद करनी है। अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग आगे अभी करेंगे, सिर्फ इतनी नहीं है प्रॉपर्टीज़, अभी आगे भी मिलेंगे। एक और लिख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, जेई में पूछा गया पहले कभी। इफ f of a plus b minus x equal to fx, then prove that limit a to b x fx dx equal to a plus b by 2 limit a to b fx dx। बहुत इजी है, एक बार ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर अगले टर्म पे बात करेंगे। ओके बच्चों, चलिए बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं।